अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकरा हामिद। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी। वो ये है कि अंडा बनने वाली दवाई आपको कब लेनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अंडा बनने वाली मेडिसिन लेने से पहले आपको अपना थायराइड और प्रोलैक्टिन हार्मोन का टेस्ट लाजमन करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसके एबनॉर्मल लेवल होगा, यानी एबनॉर्मली इन दोनों हार्मोन्स का लेवल आपकी बॉडी के अंदर हाई होगा, हाई प्रोलैक्टिन होगा या हाई थायराइड हार्मोन होगा, तो उसकी वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। फिर चाहे आप अंडा बनने वाली दवाई लें या ना लें तो उसका फ़ायदा नहीं है। दूसरा ये कि अगर आप ये दोनों टेस्ट करवा लेती हैं और आपका ये टेस्ट बिल्कुल ठीक आता है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाती हैं और आपकी डॉक्टर आपको ये कहती है कि आप अंडा बनने वाली ये मेडिसिन ले लें, जिसमें लिट्राजोल आपकी डॉक्टर आपको दे सकती है, क्लोमिफेन सिट्रेट दे सकती है आपकी डॉक्टर। क्या आपने ये अपने डे 2 पे पीरियड्स के लिए लेना शुरू कर देनी है और आपने टोटल 5 दिनों के लिए ये मेडिसिन लेनी है, जिसकी वजह से आपके अंडे बनना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलत तरीका है, ये क्राइम है, क्योंकि इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। जब आप किसी अच्छी डॉक्टर या गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको बगैर कोई मुआयना किए आपको कभी भी अंडा बनने वाली मेडिसिन ऐसे ही नहीं देगी, क्योंकि उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। वो आपको कहेगी कि आप अपने पीरियड्स के बाद डे 12 या 14 पे आप आएँ अपने साइकिल के, जिसके ऊपर वो आपका ट्रांसवेजाइनल स्कैन करेगी। एक सिंपल सा अल्ट्रासाउंड है वो करेगी, जिसमें वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी क्या नेचुरली कुदरती तरीके से आपके अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर कुदरती तरीके से आपके अंडे बन रहे हैं तो फिर अंडा देने वाली मेडिसिन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुदरती आपके अंडे बन रहे हैं। फिर आपके प्रेगनेंसी ना होने की कोई और वजह हो सकती है, वो उस वजह को रूल आउट करेगी, उस वजह को फाइंड आउट करेगी। क्योंकि अगर बगैर किसी वजह के वो आपको अंडा बनने वाली मेडिसिन दे देगी, आपके कुदरती अंडे भी बन रहे हैं और वो अंडा देने वाली मेडिसिन दे देगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका एग काउंट कम हो जाएगा। उसका नुकसान एक ये होगा कि आपका AMH लेवल कम हो जाएगा। लेकिन फोर्स मिड ऑफ द साइकिल में जब आपका वो अल्ट्रासाउंड करती है और उसमें यह आता है कि आपका अंडा नहीं बन रहा, तो वो आपको कहेगी कि अब अगली दफ़ा जब आपको पीरियड्स आएंगे तो आपने डे 2 से लिट्राजोल या क्लोमिफेन सिट्रेट की ये जो मेडिसिन है ये लेना शुरू कर देनी, इसके आपके अंडा बनना शुरू हो जाएंगे। तकरीबन आपने 5 दिन के लिए लेनी है। फिर उसके बाद वो दोबारा मिड ऑफ द साइकिल पे आपका अल्ट्रासाउंड दोबारा करेगी, जिसमें ये देखेगी क्या अंडे बने कि नहीं बने। अगर फॉर एग्जांपल मिड ऑफ द साइकिल में ये नज़र आता है कि अंडे नहीं बने, तो फिर अगले साइकिल में दोबारा ओव्यूलेशन इंडक्शन करवाएगी आपकी डॉक्टर, जिसमें दोबारा आपको वो मेडिसिन खाने के लिए देगी सेम 5 दिन के लिए, लेकिन अब डोज डबल करके देगी, डोज बड़ी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और अगर वो पहले स्कैन करती है और उसमें यह पता चलता है कि आपका अंडा कुदरती तरीके से बन रहा है लेकिन आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो फिर वो फर्दर एनालिसिस करने की कोशिश करेगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाएगी, जिसमें ये देखेगी हो सकता है आपको PCOS का मसला हो, इस वजह से आपकी प्रेगनेंसी ना हो रही हो सकता है आपका FSH या LH के हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस हो जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी ना हो रही हो। तो एग्जैक्ट वजह को मालूम करने की आपकी डॉक्टर कोशिश करेगी, और जब एग्जैक्ट वजह पता लग जाएगी फिर पहले उस वजह को ट्रीट किया जाएगा, उस बीमारी या उस इशू को ठीक किया जाएगा। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि प्रेगनेंसी ना होने की अब क्या रीज़न है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चला जाता है। पहले आपका थायराइड और प्रोलैक्टिन हार्मोन का टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका अल्ट्रासाउंड होगा। अल्ट्रासाउंड में ये देखा जाएगा कि अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर तो अंडे बन रहे हैं तो ये देखा जाएगा कि अब प्रेगनेंसी ना होने की वजह क्या है, PCOS वजह है, कोई इन्फेक्शन वजह है, FSH या LH के हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस वजह है। और अगर अंडे नहीं बन रहे होंगे तो अंडे बनाने वाली मेडिसिन उस सूरत में दी जाएगी, क्योंकि अगर गैर ज़रूरी तरीके से आपको वो अंडा बनाने वाली मेडिसिन दी जाएगी तो मैंने पहले ही बताया उसका नुकसान क्या है। अगर तो डोज इंक्रीज़ करने के बाद भी आपका अंडा नहीं बनता तो फिर आपकी डॉक्टर इंजेक्शन की तरफ आपको शिफ्ट कर देगी। जिन पेशेंट्स में अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि किसी भी तरीके से वजह मालूम ही नहीं हो पाती कि वजह है क्या जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में आपको IUI की तरफ शिफ्ट करती है आपकी डॉक्टर। आपने 3 साइकिल्स में IUI करवाना होता है और उसके अंदर आपकी डॉक्टर आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन भी करवाती है 3 साइकिल्स में। फिर चाहे आपके अंडे बन रहे हों या ना अंडे बन रहे हों, 3 साइकिल्स में आपको वो ओव्यूलेशन इंडक्शन करवाती है। IUI के केस में 3 साइकिल्स में वो आपको अंडा बनने वाली मेडिसिन खाने के लिए देती है। उसकी वजह ये होती है अगर आपका एक अंडा बन रहा है तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस 5% है। अगर आपके अंदर 2 अंडे बन रहे हैं तो आपके प्रेगनेंसी होने के चांसेस 10% है, और अगर आपके अंदर 3 अंडे बन रहे हैं तो आपके प्रेगनेंसी होने के चांसेस 15% तक इंक्रीज़ कर जाते हैं।
इसलिए IUI के ट्रीटमेंट के दौरान आपकी डॉक्टर आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन करवाती है, चाहे आपके अंडे बन रहे हों या ना बन रहे हों। और अगर तीनों साइकिल्स ख़त्म होने के बाद भी IUI की तीनों साइकिल्स ख़त्म होने के बाद भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती तो आपकी डॉक्टर आपको IVF की तरफ ले जाती है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस फर्दर इंक्रीज़ करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।